धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में नेशनल हाईवे पीपली पर स्थित श्लोक आश्रम परिसर में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के बोध दिवस एवं कबीर परमेश्वर जी के निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित 4 दिवसीय भव्य कार्यक्रम आज संत गरीबदास जी महाराज की अमरवाणी के पाठ के भोग के साथ संपन्न हो गया। मंगलवार को समागम के आखिरी दिन हजारों श्रद्धालु आश्रम पहुंचे, गुरु दरबार में माथा टेका, नाम दीक्षा ली और सामाजिक कुरीतियों से दूर रहने का प्रण लिया। आश्रम सेवादार पुरुषोत्तम दास, ट्रस्ट सेवादार रोशन लाल दास, मीडिया प्रवक्ता संजीव दास ने बताया कि देश विदेश में स्थापित 11 अलग अलग सतलोक आश्रमों में 4 दिवसीय भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के पहले दिन की शुरुआत संत गरीबदास जी महाराज की अमरवाणी के पाठ के साथ हुई। इस 4 दिवसीय कार्यक्रम में संत गरीबदास जी महाराज की अमरवाणी के पाठ के साथ साथ 4 दहेज रहित विवाह, रमेणी, विशाल रक्तदान शिविर, अध्यात्म प्रदर्शनी आदि कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में 400 से अधिक रक्तदाताओं ने रक्तदान। इस दौरान 4 दिनों तक लगातार अटूट विशाल भंडारा भी चलता रहा। उन्होंने बताया कि इस 4 दिवसीय समागम में उत्तराखंड, झारखंड राज्यों के अलावा हरियाणा के 6 जिलों अम्बाला, पंचकुला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल से लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने आश्रम में पहुंचकर गुरु दरबार में माथा टेका। देश भर के अलग अलग राज्यों में पहुंचे सभी श्रद्धालुओं के लिए आश्रम परिसर में रहने, खाने व ठहरने की उचित व्यवस्था की गई। उन्होंने बताया कि यह 4 दिवसीय कार्यक्रम कुरुक्षेत्र के अलावा 11 अन्य आश्रमों भी आयोजित किया गया। इनमें हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, नेपाल स्थित आश्रम शामिल हैं। इस 4 दिवसीय कार्यक्रम में आश्रम परिसर में लगाई गई आध्यात्मिक प्रदर्शनी भी विशेष रूप से आकर्षण का केंद्र बनी रही। इस प्रदर्शनी का भी लाखों श्रद्धालुओं ने अवलोकन किया। इस प्रदर्शनी में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज और कबीर परमेश्वर जी की शिक्षाओं और जीवन से जुड़ी जानकारी विस्तार के साथ प्रदर्शित की गई। कार्यक्रम में भाग लेने वाले श्रद्धालुओं ने इस प्रदर्शनी के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज और कबीर जी महाराज के जीवन और कार्यों से जुड़ी जानकारी हासिल की। प्रदर्शनी में आकर्षक कट आउट और फ्लेक्स बोर्ड के माध्यम से संतों के जीवन से जुड़े विभिन्न प्रसंगों को बहुत ही सुंदर और आकर्षक तरीके से प्रदर्शित किया गया। 4 दिवसीय कार्यक्रम का समापन हो रहा है, क्या जानकारी देंगे? 4 दिनों में क्या क्या कार्यक्रम आयोजित? सत साहब, ये हमारा गुरुदेव जी का जो बोध दिवस और कबीर परमात्मा का निर्वाण दिवस जो मनाया गया है, उसमें दूर दूर से तो ज्यादा नहीं आ पाए, क्योंकि कोई आंदोलन का चक्कर है, बहुत घूम घाम के आना पड़ता है। कुछ भगत जन इस चक्कर में रह गए कि कहीं जाम में न फंस जाएं। फिर भी लाखों में लोग यहाँ आए आपके सामने, और वो नेता गणमान्य व्यक्ति, सरपंच साहिबान, जिनके जैसे कि हम सभी को न्योता देते हैं, निमंत्रण देते हैं कि आप सभी आइए, ये धर्म यज्ञ परमात्मा का ये भंडारा, ऐसे भंडारे परमात्मा ही कर सकता है। इस भंडारे का महत्व ही कुछ और है। भंडारे तो पीर के भी होते हैं, कहीं और होते हैं, लेकिन ये पूर्ण परमात्मा का भंडारा है। इसका खाने से भी लाभ मिलता है, पाप करते हैं उससे। तो उसके उपलक्ष्य में जो ये 4 दिवस का कार्यक्रम चला है, उसमें ब्लड डोनेट किया गया है कल लगभग 400 यूनिट, और 8 बच्चे शादी के बंधन में, जिसको हम रमैणी बोलते हैं साधु माता से, तो उसमें बंधे हैं। आपने कवरेज किया है कल। कोई उसमें दहेज प्रथा का सारा कुछ भी कोई सिस्टम नहीं है। 17 मिनट में रमैणी हो जाती है, और वो बच्चे भक्ति करते हैं, सुखमय जीवन फिर अपना व्यतीत करते हैं। और बाकी यहाँ पे भंडारे का जो प्रोग्राम चलता है, देसी घी का भंडारा, भगवान की दया से हलवा, प्रसाद, लड्डू, अब के जलेबी नहीं बनी तो लड्डू बने हैं, कई बार लड्डू और जलेबी दोनों बनते हैं। और सेवादार जो है निःशुल्क सेवा करते हैं, उनको ये भाव रहता है कि हम जितना भी मतलब सेवा कर लें, हमारा भक्ति रूपी पौधा जो वो सेवा, सुमरण, दान, भजन से वो भक्ति रूपी पौधा प्रफुल्लित हो, इसलिए उनको इसका लालच रहता है। सभी अपने सेवा में व्यस्त रहते हैं लगातार। बाकी भगत जी बताएंगे। सत साहेब, 4 दिवसीय कार्यक्रम में लोगों को जागरूक किया गया सामाजिक बुराइयों से दूर रहने के लिए, सब लोग आए उनका नाम क्या है? ये संत जब भी इस पृथ्वी पर आते हैं, वो हमेशा ही बुराई से दूर रहने का संदेश देते हैं। और कुछ संत तो छोटे लेवल के होते हैं, कुछ बड़े लेवल के होते हैं। आज पूरी पृथ्वी के ऊपर संत रामपाल जी महाराज जो पूर्ण परमात्मा के द्वारा भेजे गए पूर्ण संत हैं। वो कबीर साहब पूर्ण परमात्मा है,
और संत रामपाल जी महाराज पृथ्वी के ऊपर पूर्ण संत है। पूर्ण संत की क्या पहचान होती है? वो वेदों में से ही सारा ज्ञान देता है, वो उसका प्रमाण होता है, और वो गीता में से भी प्रमाण देता है, और बाइबल में से प्रमाण देता है, और चारों वेदों में से प्रमाण देता है। गीता में बताए गए हैं 3 प्रकार के मंत्रों से मोक्ष होगा। वो 3 प्रकार के मंत्र कौन से हैं? ओम, तत् और सत, उनको देने का अधिकारी आज संत रामपाल जी महाराज पूरी पृथ्वी पर आए हुए हैं। और जो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम लेगा उसका मोक्ष 100% होगा। रही दूसरी बात समाज में फैली बुराइयों की, संत रामपाल जी महाराज समाज में फैली हुई पूरी बुराइयों को खत्म करने में लगे हुए हैं। जैसे दहेज सबसे बड़ी कुरीति है इस समाज की। उसके बाद शराब पी करके पूरे घरों का नाश हो रहा है। संत रामपाल जी महाराज से नाम लेकर के उजड़े हुए घर दोबारा से बस रहे हैं। तीसरा, कैंसर जैसी बीमारी बहुत खतरनाक बीमारी है, और संत शरण में आने से कैंसर जैसी बीमारी, कोढ़ीपन जिसको कोढ़ लगा हुआ है, वो भी दूर हो जाता है। वो संत की पहचान होती है। ये संत है भी या नहीं, संत तो हर पूर्ण संत जब आता है पृथ्वी पे, वो हर तरह का लाभ देता है। और सब कोई भी व्यक्ति इस पृथ्वी पर जिसको इस समय मानव जन्म मिला है, उसको किसी तरह की भी भयंकर बीमारी है, किसी तरह का भी माया की कमी है, धन भी संत ही दे सकते हैं, क्योंकि संत का मेल पूर्ण परमात्मा से होता है। पूर्ण परमात्मा के पास सारी पावर होती है। और हम आप मीडिया वालों के माध्यम से, जितने भी चैनल वाले आप लोग यहाँ आए हुए हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और आपके तत्वदर्शी संत की शरण में आप भी आइए और अपना मोक्ष कराइए। ये मौके बार बार नहीं आते। तत्वदर्शी संत आज पृथ्वी पर संत रामपाल जी महाराज विराजमान है, और आप जल्दी से जल्दी आए और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर अपना मोक्ष कराएं। सत्य है।